जलेबी चौक से आते हैं तो जनता को जलेबियां खिलाकर चुनाव जीतेंगे या विपक्ष के लोगों को नीम की पत्तियां खिलाएंगे? कहीं ना कहीं राज्य शासन अभी 50-50 लाख की घोषणाएं भूपेश बघेल जी ने सभी वार्डों के लिए किया। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया? 25 लाख का उन्होंने भूमि पूजन कर दिया और काम को रोक दिया ना, आगे कोई वर्क उन्होंने स्टार्ट किया। तो कहीं ना गया। सुबह से मैं विजय बघेल जी, प्रेम प्रकाश जी पांडे सबसे मुलाकात किया, संगीता शाह जी के यहाँ मैं गया था, सत्यनारायण अग्रवाल जी के यहाँ गया था, महेश वर्मा जी भी आए थे, भोला साहू जी खुद इन्होंने दावेदारी की थी। अभी मेरे साथ है मेरे भाई कि अभी वैशाली नगर सीट में 100 से ऊपर लोगों ने लालसा की थी कि उन्हें टिकट मिल जाए। अब ऐसी कंडीशन में कोई एक व्यक्ति ही लड़ेगा। हालांकि अब जब आपका नाम आ चुका है तो क्या ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक लालसा या प्रबल इच्छा रख कर पहले से प्रचार प्रसार कर रहे थे, दिल्ली दौड़ रहे थे या फिर राजनेताओं के चरण स्पर्श कर रहे थे, क्या उन पे मन पे आघात पहुंचा होगा? और वो आघात इसी तरह रुक्मणी धर्म काटा। वहाँ पे 8 साल तक मैंने काम किया, रात को वहाँ काम करता था, सुबह मैं स्कूल जाता था और खाली समय में जब फटाका लाइन लगता था तो अपने गले पे टोकनी पोनी रुई जो होती है, रुई को पोनी बोलते हैं, तो उसको जो है मैं अपने उसमें रख के जो है बेचा करता था। 8th क्लास के बाद से जब 9th क्लास में प्रवेश किया मैं, तो मेरे पास फीस भरने के लिए सेक्टर 1 स्कूल के फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और भाजपा ने टिकटों का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं वैशाली नगर सीट में। दुर्ग जिले की एक सीट है वैशाली नगर, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और यहां पर कई दावेदार बीजेपी से अप्रोच कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाए। फाइनली रिकेश सेन को टिकट मिलती है और रिकेश सेन इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं और बहुत हर्ष की बात है और उन्हें लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं। रिकेश भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई, इस जगह पे आपको चुनाव करने का मौका, लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। जी, आपके चैनल के यूट्यूब के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और निश्चित रूप से पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका एक लंबा संघर्ष का कार्यकाल रहा है, जैसे कि आप 5 बार के पार्षद भी रहे हैं और जनता आपको सिर माथे पे एनी हाउ बैठाती रही है। चाहे आपको पार्टी कभी कोई राजनीतिक दल बड़ा टिकट दे ना दे, लेकिन आपको जनता ने यहाँ पर प्यार दिया। तो क्या ये ग्रेस आगे आपको कितना फ़ायदा दे पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आज 25 वर्ष के सक्रिय राजनीति हो गए मुझे और इस 25 वर्षों में जनता ने मुझे सर माथे पे रखा है, अपना आशीर्वाद दिया है। कोई भाई बना के, कोई बेटा बना के, कोई भतीजा बना के, कोई चाचा बना के। तो निश्चित रूप से जो ये प्यार मिला है जनता का, आज उसी का परिणाम है कि पार्टी की नज़र मुझ पर पड़ी है। और वैशाली नगर विधानसभा में मैंने भी ये वादा किया है अपनी पार्टी से कि 51,000 पार से हम ये जीत दिलाएंगे। जलेबी चौक की आपकी कुछ कहानी जो आपकी पुरानी समय की, मैं कुछ और वीडियोस को देख रहा था तो उसमें कुछ कहानी ऐसी आप बता पाएँ जिससे आप ज़मीन से उठे थे और अचानक से आपको कोई रहनुमा मिल गया और उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रहनुमा के बारे में भी बताइएगा कि किन्होंने आपको सहारा दिया ऐसे समय? जलेबी चौक कैंप 1 मेरा जन्म स्थली है। मुझे कल मंदिर जाना था तो मैं माँ कामाख्या के मंदिर से लौट रहा था, तो मैं जब टिकट की जब सूचना मिली तो मैंने तय किया कि कोई बड़ा मंदिर जाना है, तो कौन सा ऐसा मंदिर जाऊं। तो जहाँ पे मैंने जन्म लिया, जहाँ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उस घर पे मैं गया और कल मैंने मत्था टेका। वहाँ लोग मुझे राजू के नाम से जानते थे। मैं उस झोपड़ी से हमारी शुरुआत हुई थी। मेरे पिताजी की और मेरे भाई लोग की कर्म भूमि जो है वो जगह है कैंप 1, कैंप 2 जवाहर मार्केट। और मेरी जो शिक्षा है उस गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। 8th क्लास के बाद से जब 9th क्लास में प्रवेश किया मैं, तो मेरे पास फीस भरने के लिए सेक्टर 1 स्कूल के फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो छावनी में एक स्थित है रुक्मणी धर्म काटा, वहाँ पे 8 साल तक मैंने काम किया, रात को वहाँ काम करता था, सुबह मैं स्कूल जाता था। और खाली समय में जब फटाका लाइन लगता था तो अपने गले पे टोकनी पोनी रुई जो होती है, रुई को पोनी बोलते हैं, तो उसको जो है मैं अपने उसमें रख के जो है बेचा करता था। और एक गोलछा केमिकल हुआ करता था इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे मैं भट्टे में काम करता था। कोयला को जो है मैं भट्टे में बेलचा से डालता था। तो वो स्ट्रगल वाली कहानी थी जो कल मैंने अपने लोगों को शेयर किया। पुराने लोग मुझे जानते भी थे और वहाँ पे क्योंकि कैंप की हर गलियों में मेरा बचपन बीता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कर्म भूमि था, जन्मभूमि था। तो मैं सबसे पहले मत्था टेकने और प्रणाम करने को मैं कल वहाँ पे पहुँचा।
राजनीतिक परिवेश में जितने भी बार वैशाली नगर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आप एक प्रबल दावेदार के तौर पे हमेशा अपनी अपेक्षा रखे हैं। तो जब जब आपकी आशाएं टूटी तो कभी कोई गाना याद आता था, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है? निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती थी तो मन में थोड़ा सा भाव आता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जब मेरे कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी मुझे साथ देगा। और जब चौथी बार जब मैं चुनाव लड़ा और मुझे जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं निराश जरूर हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद पार्टी ने मुझे नेता विपक्ष के रूप में चुना। तो पार्टी ने जो समय समय पे मुझे सम्मान दिया है, और एक चीज़ सीख अवश्य मिलती है कि थोड़े देर के लिए निराशा जरूर आती है कि हमें ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वो बड़ा लक्ष्य आपके लिए तैयार रहता है। देखिए, लालसा एक प्रबल इच्छा होती है, सबके मन में लालसा होनी चाहिए, लेकिन लालसा करने वालों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अभी वैशाली नगर सीट में 100 से ऊपर लोगों ने लालसा की थी कि उन्हें टिकट मिल जाए। अब ऐसी कंडीशन में कोई एक व्यक्ति ही लड़ेगा। हालांकि अब जब आपका नाम आ चुका है तो क्या ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक लालसा या प्रबल इच्छा रख कर पहले से प्रचार प्रसार कर रहे थे, दिल्ली दौड़ रहे थे या फिर राजनेताओं के चरण स्पर्श कर रहे थे, क्या उन पे मन पे आघात पहुंचा होगा और वो आघात कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, जब हम लोग पार्टी में काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी, पार्षद तो बहुत दूर की बात है, जो एक मंडल का छोटा सा कार्यकर्ता है वो भी अपने आप को विधानसभा का दावेदार मानता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे मुझे पूछा जा सकता है, जहाँ पे पार्टी की नज़र मेरे ऊपर पड़ सकती है। तो दावेदार तो बहुत रहते हैं, लेकिन पार्टी एक को कमल छाप देता है और उसको अधिकृत प्रत्याशी बनाता है, और जब तक वो पार्टी नाम की घोषणा नहीं कर देती तब तक सभी लोग दावेदार रहते हैं। और जब घोषणा हो जाती है तो आप देखेंगे कल तीनों मंडल अध्यक्ष वहाँ कैंपन जलेबी चौक में पहुँचे, मैं जिला अध्यक्ष जी के यहाँ गया, सुबह से मैं विजय बघेल जी, प्रेम प्रकाश जी पांडे सबसे मुलाकात किया, संगीता शाह जी के यहाँ मैं गया था, सत्यनारायण अग्रवाल जी के यहाँ गया था, महेश वर्मा जी भी आए थे, भोला साहू जी खुद इन्होंने दावेदारी की थी, अभी मेरे साथ है मेरे भाई संजय पार्षद है, ये भी दावेदारी ऐसा व्यक्ति तो नहीं मिला जो मुंह फुला के थोड़ा सा स्वागत करके चाय पिलाया हो? हमारे यहाँ सब लोग खुले मन से काम करते हैं, इसी को भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, इसे ही संगठन बोलते हैं, हमारा एक परिवार है। जैसे कि विद्यारतन भसीन जी का कार्यकाल रहा है, पिछले समय का जो कार्यकाल रहा है, और उस समय के कार्यकाल में भी कई बातें ऐसी आई कि मतलब जैसे इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट उस लिहाज से होना चाहिए था, हालांकि वो अस्वस्थ भी थे और बहुत समय से संघर्ष भी कर रहे थे बीमारियों से, तो उन कारणों से भी कुछ प्रभाव पड़ा। तो वैशाली नगर अब किन परिस्थितियों में कहाँ पिछड़ा दिखता है, कहाँ पर क्या होना चाहिए जो नहीं हो पाया? नहीं, हमारे आदरणीय विद्यारतन भसीन जी के द्वारा जो है निश्चित रूप से बहुत से कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। आप देखेंगे जो जुनवानी वाली जो सड़क थी, वो सड़क उनके नाम से भी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो सड़क उनकी सबसे बड़ी देन थी। तो लेकिन आज भी क्या है, कई वार्डों में, क्योंकि कांग्रेस की जो ये 5 साल की सरकार थी, इसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए, और कई वार्डों में आज भी हमको मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। और जो शासनकाल में 15 साल में हमने बनाया था, तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। तो वैशाली नगर को फिर से सजाने और संवारने की आवश्यकता है। चाहे वो जितने तालाब हैं, हमारे पास 80 तालाब है इस विधानसभा में, इस 80 तालाब को कम से कम सजाने और संवारने की आवश्यकता है। जो गार्डन है, गार्डन हमारे पास एक भी ऐसा गार्डन नहीं है जो हम बता सके कि देखिए गार्डन हमने बनाया है। तो गार्डन बनाने की आवश्यकता है, बच्चों के खेल कूद के बनाने की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता है, महिला महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता है, और वैशाली नगर को एक पहचान देने की आवश्यकता है। आज जैसे आप पूछेंगे वैशाली नगर विधानसभा में क्या है बताइए, तो 10 मिनट के लिए हम लोग सब सोचने लग जाएंगे। तो वो पहचान की आवश्यकता है। और मैं आपके यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक लोग को बताना भी चाहता हूँ कि विधायक तो इस देश भर में लाखों होंगे और विधानसभा भी लाखों में है, लेकिन जो इस 5 वर्षों में जो वैशाली नगर विधानसभा की जो अपनी पहचान बनेगी, तो उनको भी एक गर्व होगा कि हमारा विधायक ऐसा है। और मैंने एक आपके चैनल को बोलना चाहता हूँ, इस बार 51,000 पार है, सबसे अधिक मतों से जो है वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी की होगी। 51,000 का कैलकुलेशन कैसे है? 51,000 का इसलिए हुआ क्योंकि जो भी प्रत्याशी हम देख रहे हैं, कांग्रेस से जो भी प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, कोई भी जमीनी स्तर का प्रत्याशी नहीं है।
जो भी है पैराशूट लैंडिंग है। और जब भी कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की बात होगी तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि आजकल हर मतदाता जागरूक हो चुका है, वो देखेगा कि भैया भाजपा का प्रत्याशी कौन है। जब उनको पता चलेगा कि 5 बार के ये पार्षद अलग अलग वार्ड से लड़ने वाले हैं, जमीनी इनका जनाधार है, और जब कांग्रेस के प्रत्याशी का आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो मूड है, क्योंकि आजकल लोग पार्टी तो देखते हैं, साथ में व्यक्ति भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है मुझे ऐसा लगता है कि 51,000 पार होगा। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों में घात प्रतिघात लगा रहता है, ये परिस्थितियां होती हैं, और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई दुख या विपत्ति वाली स्थिति हो तो ये भी बताइएगा कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है और कौन थे, और अगर ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं तो आप किस किस शरण में जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं पूरा 25 वर्ष की अपनी सक्रिय राजनीति समझाने का प्रयास करूं तो मेरे जो 21 साल की उम्र में मैं पहली बार सेक्टर 3 से पार्षद लड़ा, और मेरे जो गुरु बोल लीजिए या हमदर्द बोल लीजिए, सब मेरे साथी लोग थे। क्योंकि मेरे साथी जो मजबूती के साथ जो मेरे साथ खड़े रहे, उसी का परिणाम है कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरे साथ मजबूती के साथ वो पहला चुनाव मुझे जिताया। तो उससे ये प्रमाणित हो गया था कि मेरे दोस्त यार ही मेरे लिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन के रूप में रहे हैं, और जब कभी भी विपत्ति आती तो मैं ईश्वर को याद करता हूं। अपोनेंट के साथ जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में क्या राकेश सेन का चेहरा रहेगा, उनकी जो बोलना चाहिए ग्रेविटी रहेगी, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गिना रही है, बता रही है, उन योजनाओं को शुमार किया जाएगा? क्या उसमें जो फ्रंट पे आके जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई किस बेस पे होगी? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक ऐसा परिवार नहीं है जिसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। आयुष्मान कार्ड, मैं समझता हूँ हर घर से एक सदस्य को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिला है। राशन जो आज मिल रहा है गरीबी रेखा के अंतर्गत, केंद्र सरकार का आज 40 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, वो उस योजनाओं का लाभ लोगों को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत लोगों को लाभ मिला। तो ऐसी केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो हर घर से जुड़ी हुई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को बनाम भूपेश बघेल की योजनाओं को, दोनों को सामने रख के जो है जनता के बीच जाऊंगा। क्या लगता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे कि भूपेश जी कहते हैं कि पूरे जितने भी जगह हैं, मतलब चाहे वो भाजपा का राज हो जहाँ या कांग्रेस का राज हो, सब जगह सर्वांगीण विकास एक समतुल्य स्थिति में किया गया। नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता रही है, तो ये जो बीजेपी के लोग हैं वो अक्सर ये क्यों बातें करते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के लिए फंड नहीं आते, उनके क्षेत्र में विकास नहीं होता या ध्यान नहीं दिया जाता? तो इन स्थितियों से इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो वैशाली नगर विधानसभा की पहले बात करूंगा। आपको बताना चाहता हूं कि वैशाली नगर विधानसभा का जो टैक्स मैं पटाता हूं अपने घर का, भैया अपने दुकान का पटाते हैं, ये अपने घर का पटाते हैं, कैलाश अपने घर का पटाते हैं, इनके टैक्स का पैसा इस 5 वर्षों में वैशाली नगर विधानसभा में ना लग के दूसरे विधानसभा में लगा। और कहीं ना कहीं राज्य शासन, अभी 50-50 लाख की घोषणाएं भूपेश बघेल जी ने सभी वार्डों के लिए किया। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया? 25 लाख का उन्होंने भूमि पूजन कर दिया और काम को रोक दिया, ना आगे कोई वर्क उन्होंने स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमेशा वैशाली नगर के, क्योंकि यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो इसलिए काम को रोकने का प्रयास भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने लगातार वैशाली नगर वासियों के साथ घातक दुर्घात करने की कोशिश किया। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि चुनाव होता है और चुनाव के समय में पैसे बहुत मायने रखते हैं। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए या अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए हर जगह झंडे बैनर से लेकर बहुत सारी चीज़ों में पैसों की आवश्यकता होती है। अभी चर्चा में यह है कि राकेश सेन के पास उतना मत, उस जैसे बाकी लोगों के पास उतना मत स्थिति बनी हुई है, राकेश सेन के पास उस मत की स्थिति उतनी अच्छी मजबूत नहीं है। अगर कोई मान लीजिए आपका अपोनेंट बहुत मजबूत स्थिति में आ जाता है, तो क्या लगता है आपको कि जनता किस आधार पे, फिर आप कैसे लड़ेंगे उन चीज़ों से? देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जीत का जो आधार है वो पैसा नहीं होता। अगर पैसे से अगर कोई चुनाव जीतता तो आज जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या अडानी अंबानी को जो है आज राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद में पहुँचना चाहिए। पैसा कोई मापदंड नहीं होता। आपका विज़न क्या है, काम क्या करना चाहते हैं, विकास का आपका विज़न है कि नहीं है, जनता के प्रति
कि आप कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज के समय में भारत में वही नागरिक भारत का विकास समझता है जब उसका खुद का विकास होता है, जब उसके घर के सामने नाली अच्छी बनी रहेगी, सड़क अच्छी बनी रहेगी, स्ट्रीट लाइट जलता रहेगा, उसका आयुष्मान कार्ड होगा, उसका राशन कार्ड होगा, उसका विधायक जो है उसके हर सुख दुख में पहुंचेगा, तभी उसको लगता है कि भारत का विकास हो रहा है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अंतिम सवाल और कि जैसे कि कांग्रेस की जो सत्ता रही है भिलाई नगर निगम में और स्टेट की सत्ता रही है, तो क्या लगता है कि डेवलपमेंट कहाँ पर कितना कम हुआ, क्या छूटा, क्या ऐसा भी हुआ कि भाजपा के जहाँ पर लोग हैं, जहाँ ये जो जन नेता जीत कर आए वहाँ फंड नहीं दिए गए या वहाँ पर उनको रोका गया, इस तरह से बात है? बिल्कुल, जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उस क्षेत्रों में तो काम हुआ नहीं। और मैं तो ये बोलता हूँ, मेरे पास 4-5 प्रश्न है कांग्रेस के साथियों के लिए और भूपेश बघेल जी से मेरा प्रश्न है, हमारे यहाँ जितने तालाब हैं उनकी स्थिति क्या है, गार्डन की स्थिति क्या है, अंदरूनी कॉलोनी में सड़कों की स्थिति क्या है, जिसके नाम से वैशाली नगर है, वैशाली नगर विधानसभा बना है। आप इस वैशाली नगर विधानसभा में टोटल जो है 15 सड़कें हैं। इस 15 सड़क का एक बार आप निरीक्षण कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि विकास कहाँ है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी ने वैशाली नगर विधानसभा को अछूता रखा और यहाँ के जो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जो है विकास में अवरोध पैदा करने का काम किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप जलेबी चौक से आते हैं तो जनता को जलेबियाँ खिलाकर चुनाव जीतेंगे या विपक्ष के लोगों को नीम की पत्तियाँ खिलाएंगे? नहीं, हम जो विपक्ष के जो साथी हैं उनको भी जलेबी खिलाएंगे और उनको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मुख्य धारा है जहां पे जुड़ के आप विकास कर सकते हैं, तो विपक्षियों को भी इस दल में लाके विकास की राह पे ले जाना है। तो ये रिकेश सेन साहब थे और वैशाली नगर जो एक प्रबल सीट है यहाँ से और बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, वहाँ से बहुत संघर्ष के बाद, इनको बहुत संघर्ष के बाद ये चीज़ें हासिल हुई हैं। 5 बार के पार्षद रहे हैं और बहुत बार जनता ने इनको बहुत ढेर सारा प्यार दिया है और इनकी बातें आपने सुनी, हमने हर तरह के सवाल इनसे किए और आगे स्ट्रेटजी जो है वो समय समय पे चरणबद्ध तरीके से, हालांकि अभी कांग्रेस की टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, कांग्रेस की टिकट अब इन चेहरे के बाद में कांग्रेस की टिकट कैसे इस सीट में ऐलान करती है वो देखने वाली बात होगी। आगे का जो द्वंद्व होगा वो कैसा होगा और द्वंद्व दिलचस्प होगा ये भी हम कह सकते हैं। तो समय समय पे हमारी नज़रें इन खबरों पे बनी रहेंगी, आपको जो भी खबरें आती रहेंगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप नेशन फर्स्ट ABK को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे आपकी कोई राय हो ज़रूर रखिएगा, चैनल को ज़रूर आगे बढ़ा दीजिएगा, ये बातें बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।